जीवत परमेश्वर के नाम दे विच तुहानूं सारिआं नूं मेरे वालों प्यार भरी जय मसीह दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति होवे कि परमेश्वर ने एक बार फिर सानूं समा बख्शिया कि परमेश्वर की आराधना कर सकीए, स्तुति कर सकीए। अज मैं स्पैशल प्रेयर तुहाडे लई करना चाहुंदा हां, पर उस तो पहला असीं परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सिखांगे। परमेश्वर की बाणी के अनुसार असीं परमेश्वर के वचन के उत्ते ईमान लियावांगे, परमेश्वर की हजूरी दे विच वधांगे, परमेश्वर नूं महिमा देवांगे। हालेलुया। जल्दी तुसीं सारे ऑनलाइन होइए और अपने जीवन दे विच परमेश्वर के वचन के द्वारा तुसीं बरकत पा सको और परमेश्वर की योजना की प्लान आ साडियां जिंदगियां दे लई परमेश्वर के वचन चों असीं सीख सकीए। इस तो पहला कि असीं तुहाडे वास्ते प्रेयर करिए। शिफा चर्च मिनिस्ट्री के वालों मैं परमेश्वर दा दास तुहाडा सारिआं दा स्वागत, वेलकम। और तुसीं अपने घरां च अपनी फैमिली दे विच सारे ठीक ठाक होवोगे और परमेश्वर की हजूरी तुहाडे नाल होवेगी। हर समय परमेश्वर सानूं अपनी महिमा दे लई खड़ा करदा आ, परमेश्वर अपनी आराधना लई खड़ा करदा आ। और ऑनलाइन मीटिंग दे विच असीं परमेश्वर दे कोलों ब्लैस हो सकदे हो, परमेश्वर की हजूरी साडे उत्ते उतर सकदी आ। और बहुत सारियां टेस्टमनियां आन जा रही ते आ रही आ। इन्हां सारियां चीज़ां नूं परमेश्वर के वचन के नाल असीं जदों मिलाने आ तो फिर परमेश्वर की उत्थे इच्छा पूरी हुंदी है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हुंदी है। हालेलुया। बहुत ही खास संदेश अज तुहाडे वास्ते परमेश्वर ने दिता आ, तुहाडे फैमिली के वास्ते, तुहाडे अपने परसनल जीवन के वास्ते अज दा संदेश परमेश्वर ने भेजिया आ ते उहनूं असीं रिसीव करिए, उहनूं असीं कबूल करिए, उहनूं असीं ग्रहण करिए, उहदे द्वारा चलीए, उहदे उत्ते खड़े रहिए। हालेलुया। इस लॉकडाउन दे विच शिफा चर्च मिनिस्ट्री हजे नहीं खुल रही, चर्च नहीं खुल रहे, बट परमेश्वर की हजूरी जिहड़ी आ वो लोकां तक, लोकां दे विच इसे तरह बनी हुई आ। और परमेश्वर का वचन जिहड़ा साडे अंदर रहिंदा ते पवित्र आत्मा साडे नाल गल करदा आ। बहुत सारियां अज असीं परमेश्वर के वचन दे विचों गल्लां करनियां। तुसीं तैयार हो सकदे हो परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। परमेश्वर की की प्लैनिंग है तुहाडी लाइफ दे विच। तुसीं अपनी लाइफ दे विच अगर स्ट्रगल दे विचों, किसी दुविधा दे विचों, कोई डिसीजन लैन दे विच तुहानूं कोई परमेश्वर दे वल्लों हैल्प नहीं मिल रही जां मिल रही आ, तुसीं आप नहीं लै रहे, तो परमेश्वर अज तुहाडियां उन्हां सारियां डिसीजनां नूं क्लीयर करेगा ते तुहानूं सही मंजिल ते पहुँचावेगा ते सही तुहानूं फैसला लैण दे विच तुहाडी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि हर फैसला हर परमेश्वर दे वल्लों हुंदा, परमेश्वर की इच्छा दे नाल हुंदा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आमीन। और जल्दी जल्दी तुसीं नाल नाल इस प्रेयर नूं शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा बरकत पाण ते आजाद होण और परमेश्वर उन्हां दीआं कमजोरियां नूं तोड़े, अज बंधनां नूं तोड़े। अज तुहाडे उत्ते एक अभिषेक मैं उतरदा होया देख रहा परमेश्वर दा। अज फ्रैश मसा तुहाडे उत्ते परमेश्वर दा उतरदा होया मैं देख रहा। और परमेश्वर मैनूं दिखा रहा है कि अज तुहाडीआं जरूरतां पूरीआं होण जा रहीआं आ, तुहाडी फाइनैंशियली प्रॉब्लम दूर होण जा रही है, तुहाडे उत्ते फजल होण जा रहा परमेश्वर दा, तुहाडीआं जिहड़े मुठियां वो भरन जा रही। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिआ वो अपनी मुट्ठी नूं खोलदा ते सानूं रजाउंदा आ। हालेलुया। वो कदे थकदा नहीं, बरकत दिंदिआं दिंदिआं कदे भी वो कुमलांदा नहीं, कदे भी पिछे नहीं हटदा। वो परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता, अपना संबंध होर गहरे रूप दे नाल बनाई रखदा आ। खुदा दे लोगों, इस वचन तो वध के कोई बरकत नहीं हैगी। इस वचन को रिसीव करो और वचन के द्वारा अपनी लाइफ दे विच हर एक प्रॉब्लम का तुसीं हल पा सकते हो। हालेलुया। अज हर तुहाडा स्ट्रगल खत्म होने जा रहा मैं देख रहा। परमेश्वर बहुत सारे नीवें लोगों को उच्चा करन जा रहा। जो अपने आप को दीन करते परमेश्वर उन्होंने उच्चा करा, जो घमंडना भरे हो परमेश्वर उन्होंने नीवा करता है। परमेश्वर घमंडियां का सामना करता। बाइबल च बहुत घट है कि परमेश्वर ने सामना किया, पर परमेश्वर ने कई जगह पर डायरैक्ट सामना किया। जिमें कि उन्हें कहा मैं घमंडियां का सामना करता हाँ और मैं शैतान का सामना करता हाँ। तो शैतान का सामना करने लिए परमेश्वर ने कहा तुसी भी शैतान का सामना करो तो शैतान नस जाएगा, मतलब चला जाएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे
और वचन से पहले मैं आपके लिए प्रे करना चाहता हूँ। आप रेडी हो सको, शेयर कर सको इस वीडियो को, इस प्रेयर को, ताकि बाकी लोग की बरकत पा सकें। री बाबा बाबा शुद्ध रोबो थीला बाबा बा री खर्रा बलबा थानी शुद्ध रोबो थीला बाबा। आसमानी बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आसमानी पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। आसमानी शिफा के दरिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। रिबालाबा शुद्ध रोबो थीला बाबा। आज अपने लोगों को अपनी नज़र में लेकर आ, अपनी आंखें उन पर लगा। आज उनकी प्रार्थना की ओर तेरे कान लगे परमेश्वर। आज तेरे लोग आज़ाद हो यीशु के नाम से। शिफा चर्च मिनिस्ट्री में जितने लोग प्रभु लाइव हैं, जो नहीं भी लाइव, परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में बाद में शामिल होने जा रहे, सबको यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आज इनकी विशेष पूरी हो, बंधन टूटे यीशु के नाम से। ये कर्जे से बाहर आए, डिप्रेशन से बाहर आए, सही राइट फैसला पवित्र आत्मा इनको लेने में मदद कर। आज तेरी तारीफ करते हुए तेरे लोग आगे बढ़े परमेश्वर। की जुबान को खोल परमेश्वर, बंद जुबानें खुलें यीशु के नाम से। अंधे देखें, लंगड़े चलें यीशु के नाम से। गूंगे बोलें, हर अंधकार की ताकतें जाएं, हर अंधकार का प्रभाव इनकी लाइफ से जाए यीशु के नाम से। आज नए नए रिश्ते जुड़े परमेश्वर, नई नई बातें तेरा वचन आज इनको बताए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर हमने वाकई ही गॉड को जान लिया है, परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर से हमने पूरे ढंग से प्यार किया है, परमेश्वर की हजूरी में हम बढ़ रहे हैं, अगर वाकई हम परमेश्वर की ओर अपना मन, अपना ध्यान लगा चुके हैं, तो हम कमज़ोर क्यों हैं? तो हमें बल परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को बल देता है। क्यों अपनी लाइफ में आप गंभीरता से परमेश्वर की आराधना नहीं करते? क्यों परमेश्वर को गंभीरता से नहीं देखते आप? परमेश्वर बोलता है कि आप चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप कहीं भी पर भी कोई भी फैसला रहोगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके संग रहूँगा। हर समय परमेश्वर हमारे संग रहता है। वो केवल खुशियों में नहीं, गमियों में भी, हर स्ट्रगल में, हर विपदा में, हर डिप्रेशन में परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, आमीन। इसलिए आप क्यों ऐसी बातें सोचते हो जो परमेश्वर का वचन हमें सोचने के लिए कहता ही नहीं? परमेश्वर कभी कहता ही नहीं कि आप नेगेटिव थिंग को सोचें। आप उस वर्ड को देखें, बाइबल क्या बताती है हमें। आज कुछ बातें मैं यीशु की फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जीसस फैमिली, हु इज जीसस फैमिली? कौन है यीशु मसीह की फैमिली? कौन है यीशु मसीह के लोग? कौन है यीशु मसीह को जानने वाले? यीशु मसीह की फैमिली बाइबल में कौन सी फैमिली कही गई है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिखाने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला परमेश्वर है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम जीसस फैमिली के बारे में सीखने जा रहे हैं। जीसस फैमिली का अर्थ क्या है? वो किसको अपनी फैमिली मानता है या किसको नहीं मानता? देखिए, ये बात सच है कि परमेश्वर कभी भी पाप से प्यार नहीं करता। अपराधियों को वो गले लगाता है, मगर घृणा करता है पाप से, बदियों से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्टता से, नशों से, हर एक बैड थिंग से परमेश्वर नफरत करता है, मगर पापियों से वो प्यार करता है। आप क्यों सोच रहे हो अपनी लाइफ में वो खत्म हो जाएगी या मेरी लाइफ इतनी है? क्यों अपनी लाइफ में डिप्रेशन से आप जी रहे हो? परमेश्वर बोलता, जो मुझे जान लेता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो कभी लज्जित, कभी शर्मिंदा नहीं होता है। आप ध्यान तो करो, यीशु ने आपके लिए क्या कुछ कर दिया है और क्या कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। और क्या अभी कर रहा है। क्या कुछ कर दिया है, क्या वो करने जा रहा है, क्या उसने अभी कर दिया है, कर रहा है, आमीन। 3 बातों पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि जीसस फैमिली के लोग हमेशा जीसस को जानते हैं, मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। क्या ये गुण, ये आदतें, ये स्वभाव हमारा बन चुका है कि नहीं?
अगर नहीं तो आज मौका है परमेश्वर से, हम परमेश्वर से और गहरा रिश्ता बनाएं, गहरा संबंध अपना परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर बोलता मेरी ओर आओ तो मैं आपकी ओर आऊंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते ही नहीं हो तो परमेश्वर आपकी ओर क्या आएगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनने वाली आज बात है जो वचन से हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 12 उसकी, जब हम 4 आयत को बाइबल में से देखते हैं, 46 को देखते हैं, इन सारी वचनों को हम देखेंगे बाइबल में से। हम जब उसका मैथ्यू चैप्टर 12 12 अध्याय जब हम उसका देखते हैं तो उसकी हम देखते हैं जो 46 आयत को बाइबल में से देखेंगे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना। हम जीसस की फैमिली तब बन सकते हैं जब हम जीसस के स्वभाव को अपने अंदर रखेंगे, जीसस के काम को अपने अंदर रखेंगे, जीसस के दुख को अपने अंदर रखेंगे, जीसस के दर्शन को अपने अंदर रखेंगे। वो एम, वो प्रोजेक्ट जो जीसस का था वो अपने अंदर आप समाओगे। बाइबल में लिखा है कि जीसस का प्रोजेक्ट, जीसस की इच्छा क्या थी कि हर एक इंसान जिसमें साहस है वो बच जाए नरक की मौत से, वो बच जाए अंधकार की ताकतों से, वो बच जाए इन चीज़ों से। परमेश्वर का आज भी वही स्वभाव है, परमेश्वर आज भी वही सोचता है। परमेश्वर का प्लान प्रोजेक्ट यही है, कभी चेंज नहीं होता। हर एक इंसान बच जाए। यहाँ पर जीसस ने जब इसकी 46 को हम पढ़ते हैं बाइबल में से, बड़े ध्यान से इसको हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। वचन जो है हमें कायम रखता है, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बचाता है, वचन हमारे चारों ओर फिरता रहता है। जहाँ पर 46 पर ऐसे लिखा हुआ है बाइबल में, बड़े ध्यान से सुनना। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और उसका भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि यो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ओ वाओ, कितना इस वचन में ज्ञान यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। उसने बड़ी भीड़ में से, हालेलुया, बिग क्राउड लिखा हुआ है यहाँ पर, बिग, बहुत से पीपल थे वहां पर, बहुत से लोग थे। एक बड़ी भीड़ में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने चेलों को बातें सिखा रहे थे। छोटी भीड़ को, बड़ी भीड़ को परमेश्वर यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना। इसमें से जब जीसस की फैमिली को चेलों ने देखा, उसके भाई को, उसकी माता को बाहर खड़े हुए देखा, तो वो क्या बातें बोल रहे थे कि जीसस से हमने भी बात करनी है भाई। जीसस मेरा बेटा है जीसस, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। चेलों ने कहा कि तेरी जो माता है वो तुझसे बात करना चाहती है, जो तेरा भाई है तुझसे मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है। देखो यीशु मसीह ने वहां पर भी एक वचन को आधारित कर दिया हमारे लिए। वहां पर मरियम जो थी परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी, उसका भाई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। मगर जीसस ने एक फैमिली, एक अविश्वासी और एक विश्वासी की लाइफ में क्या होता है जब वो परमेश्वर के पीछे चलता है, कई बार वो अपनी फैमिली को समझ नहीं पाता। हमारी ओरिजिनल फैमिली कौन सी है? जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारी ओरिजिनल फैमिली है। हालेलुया। बाइबल में ये क्या लिखा है? फैमिली जो
परमेश्वर के वचन को सुनती है और उनके अनुसार चलती है, वो ओरिजिनल फैमिली है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को परमेश्वर के सामने आप रख सकते हो, अपनी बीमारी को परमेश्वर के सामने रख सकते हो, मगर जो परमेश्वर बोलता है, चेलों ने कहा कि तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं, क्या उनको बुलाएं? देखो यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे अपने। यीशु ने कहा, अपने चेलों की ओर हाथ कर कर कहा, अपने दासों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे, उनको सुनते थे, उनको समझते थे, जो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने की जिनके अंदर काबिलियत थी, इच्छा थी, उनकी ओर यीशु ने हाथ किया कि ये है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। आमीन। यीशु ने कहा ये मेरी ओरिजिनल फैमिली है। आमीन। देखिए, दुनिया के रिश्ते, दुनिया के नाते, हमारे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप उनसे नफरत करो। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप उनको छोड़ दो, आप उनको त्याग दो, उनके साथ कोई संबंध ना रखो, उनकी बातें ना सुनो। परमेश्वर बोलता है कि उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो उनसे, परमेश्वर का पवित्र प्यार, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, कि वो परमेश्वर के प्यार को देखकर आपके अंदर वो परमेश्वर के प्यार के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, प्रभु के वचन के लिए भूखे प्यासे हो जाएं। हालेलुया। मैं एक जवान बच्चे को देख रहा हूँ, बेटे को देख रहा हूँ, जवान को, काफ़ी डिप्रेशन में रहता है, काफ़ी उसके शरीर में, बॉडी में प्रॉब्लम है, और दुष्ट आत्माएं उनको क्या घेर दिया, उनके फैमिली में मैं काफ़ी आंसुओं को देख रहा हूँ। वो बहन परमेश्वर पर विश्वास करती है, और मैं उस बहन को याद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि तेरी फैमिली में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तेरी फैमिली में स्ट्रगल चल रहा है, तेरे ऊपर और ऐसे परेशानी है, ऐसे दोष मैं देख रहा हूँ, और परमेश्वर उनको फैमिली समेत ब्लेस करेगा जब वो परमेश्वर के वचन की ओर अपना समर्पण दिखाएंगे। सही स्थान पर सही आराधना करनी आप शुरू करोगे, सही वचन को मानना शुरू करोगे, सही ढंग से मानना शुरू करोगे, तब देखना आपकी फैमिली में गुड न्यूज़ परमेश्वर भेजेगा, आप आनंद से भर जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जीसस ने कहा कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वो मेरे अपने, वो मेरी फैमिली है। आमीन। देखिए, परमेश्वर क्या फैमिली के बारे में बताना चाहता है हमें, कौन सी फैमिली स्पिरिचुअली होती है, कौन से लोग स्पिरिचुअली होते हैं। फैमिली में, कंप्लीट फैमिली में कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग नॉन क्रिश्चियन होते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है कि जो क्रिश्चियन हैं, जो विश्वासी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनसे अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार रखें उनके साथ। कभी भी पवित्र आत्मा उनको चेंज कर सकता है, कभी भी उनकी लाइफ को बदल सकता है, कभी भी उनको परमेश्वर अपने आराधनालय में लिया कर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि तू मत घबरा, मत डर। एक फैमिली, देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एक वचन। और जैसे हम 1 कुरिन्थियों 12 की 12 आयत पढ़ते हैं बाइबल में से, 1 कुरिन्थियों, जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते हैं, पत्रियों को देखते हैं जो संत पौलुस के जरिए लिखी हुई है, 1 कुरिन्थियों, जब हम उसका 12 अध्याय बाइबल में से खोलते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वहाँ पर कुछ अंगों के बारे में बाइबल हमें बताती है। मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास,
क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सब एक ही आत्मा हमें मिला है। हालेलुया, हमने एक ही आत्मा पाया है। क्या बाइबल में लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि फैमिली क्या होती है? फैमिली एक हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। तो देखिए हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी नाड़ें हैं, कितने अंग हैं। और बाइबल में लिखा है कि सारे अंगों का काम एक सा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने अपनी ओरिजिनल फैमिली को समझ लिया तो कभी भी अपने फैमिली से आप जुदा नहीं होगे। शैतान आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपके घराने जो हैं बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने बोला तू विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या मीनिंग है इस वचन का? जब आप उद्धार पाते हो, जब आप परमेश्वर के वचन पर डिपेंड होते हो, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसके बाद बाइबल में लिखा है तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो कैसे उद्धार पाएगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू एक अंग परमेश्वर की महिमा करता है, एक जुबान परमेश्वर की महिमा करती है, तो ऑल बॉडी परमेश्वर की आराधना करती है। आमीन। बाइबल में लिखा है कुछ अंगों को परमेश्वर ने स्पेशल अपनी आराधना के लिए बनाया है, स्पेशल परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बनाया है। अगर उस अंगों को हम उस कार्य के लिए नहीं बरतते तो उन अंगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है और वो फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनको हटाएगा और आपको आजाद करेगा यीशु के नाम से। और बहुत सी फैमिलियों की समस्या है घर में, और क्यों नहीं वो समझ पाते, क्यों नहीं सुलझती, और बहुत से डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती हैं, बहुत से फैमिली को समझ नहीं पाते। और बाइबल में क्या लिखा है फैमिली के बारे में? बहुत ही ऐसे फैमिली है जो टूट जाती है, बिखर जाती हैं, और उसमें इतना क्लेश बढ़ जाता है, भाई भाई को मार देता है, बहन बहनों को मार देती है, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी दुष्ट आत्माएं फैमिलियों को तोड़ती हैं। मगर यीशु मसीह ने कहा मैं फैमिलियों को ब्लेस कर रहा हूँ, और मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी अगर फैमिली टूट रही है, आपका घर टूट रहा है, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी नहीं है, आपकी पत्नी आपके पति आज्ञाकारी नहीं है, आपके माँ बाप आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे आपके आज्ञाकारी नहीं है, आपकी बहन, आपका भाई, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर। और बाइबल में लिखा है अगर कोई भी ऐसी थिंग्स है आपकी फैमिली में चल रही तो डोंट मैरी, परमेश्वर आपको फैमिली समेत ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को आशीष देता है। फैमिली समेत आप ब्लेस होने जा रहे हो यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ परमेश्वर फैमिली समेत आपको ब्लेस करेगा, और फैमिली समेत आप पूरे करोगे परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के आराधनालय में आकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए आप आत्मा से भरोगे। फैमिली को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। देखिए जब फैमिली बनती है कैसे बनती है? जैसे हमारा शरीर है, हमें उदाहरण देकर बताया गया जैसे हमारी बॉडी है, हमारी जो उंगलियां काम करती हैं वो पैरों की उंगलियां काम नहीं कर सकती। जो हमारा सिर, माथा, मुंह, नाक, कान काम करते हैं, हो सकता है कि वो बाजू काम ना करे, टांगे काम ना करे। बाइबल में लिखा है जो टांगों का काम है वो हाथ नहीं कर सकते। मान लो कि हर एक अंग अपनी अपनी क्या करता है? काम करता है, अपना अपना काम करता है। परमेश्वर ने एक बात याद रखो कि हमारे अंगों को शैतान खराब करने की कोशिश करता है, और कई जवान बेटियां जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं आज वो भी आज़ाद होंगी यीशु के नाम से। आप पर डिप्रेशन है, आप सही डिसीजन नहीं ले रहे, पाप करवा रहा है दुष्ट आत्मा आपको, और परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ों से फ्री करने जा रहा है, टोटल आज़ाद करने जा रहा है। रिसीव करो यीशु का नाम लेकर, रिसीव करो परमेश्वर की महिमा को, रिसीव करो परमेश्वर की स्तुति को आज। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि जैसे कई अंग होते हैं, ਜਿਹੜੇ कई अंग परमेश्वर ने इस तरह के बनाए आ कि असी उन्होंने समझ नहीं पाते। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये कम काम करता है, ये रेस्ट ज़्यादा करता है,
और क्या करता है, काम जो है वो बहुत थोड़ा करता है। परमेश्वर का आत्मा ने उसे भी बनाया है। फैमिली में कई बार क्या होता है, कई को समझ कम होती है, कई चुस्त ज़्यादा होते हैं। और बाइबल में लिखा है जिनको समझ कम है, जो चुस्ती नहीं बरतते वो भी महिमा के योग हैं। जो चुस्ती बरतते हैं वो भी महिमा के योग्य हैं। अगर आप थोड़ा एजुकेटेड ज़्यादा है, ज़्यादा चुस्त है, फुर्तीले स्वभाव के हो, एक बंदा आपकी लाइफ फैमिली में है जो कमज़ोर रहता है, काम नहीं करता, बीमार है, डोंट वरी, परमेश्वर ने सारे अंगों को महिमा दी है। परमेश्वर ने अगर बनाया है तो अगर हम इस नज़र से अपनी फैमिली को एक एक मेंबर्स को देखेंगे तब हमें पता चलेगा इसको जीसस ने बनाया है, तो मैं इसमें कमी निकालने वाला कौन होता हूँ, कौन होती हूँ। इसके लिए प्रेयर करो, इसको परमेश्वर का स्वभाव बताओ, परमेश्वर के वचन को बताओ, ऐसे पूरा घराना परमेश्वर की हजूरी में आशीष पाता है। इस लॉकडाउन में मैं बोलता हूँ आपको बहुत समय है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, बहुत समय है, और ऐसे फैमिली को समझो, फैमिली से रिश्ता कायम करो, विश्वास कायम करो, और एक दूसरे का विश्वास अगर जीत लिया तो कभी भी आपकी फैमिली टूटेगी नहीं यीशु के नाम से, कभी भी आप बिखरोगे नहीं यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा आपकी फैमिली को अलग नहीं करेगा, आपकी फैमिली को तोड़ेगा नहीं, वो आएगा नहीं आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, अपनी आपकी लाइफ में कोई भी दुष्ट का कार्य नहीं होगा यीशु के नाम से। जब आप उस नजरिए से देखेंगे जैसे जीसस ने देखा, जिसने कहा जो वचन को प्यार करते हैं वो मेरी फैमिली है। देखिए जब आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करोगे जो वचन को नहीं मानते, अगर वो वचन को मानने लगे, परमेश्वर की हजूरी उन पर उतर आए, तो वो आपकी ओरिजिनल फैमिली जो स्वर्ग में आपके साथ जाएगी। मैं ओरिजिनल फैमिली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका रिश्ता यहाँ पर तो है, मगर परमेश्वर स्वर्गीय पिता, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, स्वर्गीय पिता उनको अपने स्वर्ग में प्रवेश करवाता है, वहां भी यही फैमिली बनी रहती है। रबालाबा शोधरोबोथिला बाबा। प्रभु आपको आज एक अलग ढंग से, एक बहन को मैं देख रहा हूँ इस समय लाइव है, वो जो अपने भाई के लिए परेशान है। उनका भाई हो सकता है कि दुष्ट आत्मा के घेरे में आ चुका है, नशों के घेरे में आ चुका है, मगर मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से उनके लिए हाथ बढ़ाकर प्रेयर करनी शुरू कर। आज से ही परमेश्वर उनको फ्री करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर उसको बचाना चाहता है, परमेश्वर उनको बचाना चाहता है हर एक खौफ से, हर एक रोग से। और उनके लिए हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर, घुटने टेकर प्रार्थना कर, तो परमेश्वर उनको बचाएगा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ओरिजिनल फैमिली जो परमेश्वर का कार्य करे, परमेश्वर की चिंता करे, जो डुप्लीकेट फैमिली होती है वो अपने आप को ऊंचा उठाकर तोड़ देती है, वो कहती है कि हमें ज़रूरत नहीं, घमंड आ जाता है उनके। परमेश्वर बोलता है कि अपने आप को दीन कर दे, परमेश्वर तुझको ऊंचा करने जा रहा है और कर रहा है। रिब्बा लबा शोधरोबोथिला बाबा। परमेश्वर बढ़े हुए हाथों को कभी भी निराश नहीं करता, बड़े हुए कदमों को पीछे नहीं करता, बड़ी हुई सोचों को, बड़ी हुई बातों को परमेश्वर कभी भी रद्द नहीं करता, जो परमेश्वर के राज्य के लिए होती हैं, जो परमेश्वर की सेवा के लिए होती हैं, जो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि इस सारी बातों के लिए तू परमेश्वर के लिए तैयार हो, परमेश्वर की आराधना कर। और रबालबा जो हमें लाइव देख रहे हैं, मैं आज उनको बोलता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, मसा पाओ। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है, आपके जीवन में हर एक स्ट्रगल को देख रहा है, डिप्रेशन को देख रहा है। परमेश्वर आपकी चिंता हट जाएगी, आपकी लाइफ में एक सही डिसीजन पवित्र आत्मा आपको लेने के लिए बोल रहा है, उसके लिए कदम बढ़ाओ, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। और बालाबा शोधरोबोथिला, जिनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसे वो कांपते हैं, और परमेश्वर उनको चंगा करा है यीशु के नाम से। रिबालाबा शोधरोबोथिला, आपके हार्ट को छू रहा है, आपके दिल को छू रहा है परमेश्वर का आत्मा आपको एक अलग ढंग से ऊंचा उठाने जा रहा है। रिबालाबा शोधरोबोथिला बाबा। देखिए मैं आपको नहीं देख सकता, मगर पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके बाहर में, आपको हर जगह देख रहा है यीशु के नाम से। जो काम आपने शुरू किया है वो ब्लेसिंग का काम है, आशीष है उसमें, उसको आमीन बोलकर रिसीव करो कि मैं उसमें और बढ़ूं।
जो नींव आपने बनाई है वो परमेश्वर बोलता कि मेरी ओर से है, वो डिगेगी नहीं, टूटेगी नहीं, जितने मर्जी तूफान आ जाए। जो ईमान परमेश्वर ने आप पर रखा है वो परमेश्वर जानता है मैं किस पर ईमान रखता हूँ, और परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है, आगे बढ़ाता है, फल से बढ़ता है। रिबाला बाशो दरोबोथिला बाबा, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए ब्लेस है। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं परमेश्वर उनको चंगा करेगा। रिबाला बाशो दरोबोथिला बाबा, परमेश्वर आपके इन्फेक्शन को दूर हटाएगा, परमेश्वर आपके डिप्रेशन को दूर हटाएगा, परमेश्वर आपके, और मैं देख रहा हूँ कई लोगों को ऐसे ऐसे शरीर में पसीना आने लगता है, बीपी डाउन हो जाता है, बीपी अप हो जाता है। परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस कर रहा है, आज चंगे हो रहे यीशु के नाम से। कैंसर एड्स हट रहे हैं यीशु के नाम से, रिपोर्टें बदल रही हैं, बीमारी के बिस्तरे पलट रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर को जानो। जीसस ने कहा मेरी ओरिजिनल फैमिली परमेश्वर के वचन को प्यार करेगी, परमेश्वर के उस स्वर्गीय परमेश्वर के इच्छा को पूरी करेगी। परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है, उसका प्लान है। शैतान के धोखे में ना जाओ, गड़बड़ी में ना जाओ, आपकी ओरिजिनल फैमिली पर भरोसा रखो। जो बोलते हैं वो प्रभु के दास पर, दासी पर भरोसा रखो। रबलाबा शुद्रबोथिला बाबा, हर एक उस बुरी बात को, बुरी शाय को हटाओ अपनी लाइफ से, क्योंकि परमेश्वर, एक बात याद रखो, जब कुछ ब्लेसिंग मिलने की परमेश्वर की ओर से उम्मीद हमारे अंदर होती है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देना चाहता है, तब शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। अपने चर्च से अलग कर देता है, अपने अगुए से अलग कर देता है, टीम से अलग कर देता है, और हमारे जीवन में वचन की कमी को वो लेकर आता है। जहाँ वचन नहीं वहाँ परमेश्वर का कोई कार्य नहीं होता। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे आज संकेत देता हूँ इन बातों का, और इन बातों पर स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। प्रभु से जोड़ता है, आज उसको रिसीव करो। रिबा लाबा शोदरोबोथिला बाबा, आपकी बरकत को हटा ना सके। हालेलुया। रे बेले बेशोदरोबोथिला बाबा बाबा, अरे बे बेशोदरोबोथिला बाबा। मैं देख रहा हूँ कोई लेडीज है जिनको गुप्त प्रॉब्लम रहती है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि तुझे दवाइयों से असर जा चंगियाई नहीं मिलने वाली। प्रभु का आत्मा बोलता है कि दवाई असर ही नहीं कर रही तेरे शरीर में, क्योंकि शैतान ने रोका हुआ है। आज मैं तेरे के लिए हाथ बढ़ाता हूं बहन, यीशु के नाम से। यू आर हील, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तू चंगी हो रही है यीशु के नाम से, तू चंगी हो रही है यीशु के नाम से। श्योरिटी भी मेडिसन आज के बाद तेरी बॉडी में असर करेगी, तेरे शरीर में असर करेगी यीशु के नाम से। प्रभु का आत्मा मुझे ये बातें दिखा रहा है। जिस बहन को दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, आज परमेश्वर उनको भी फ्री कर रहा है। दुष्ट आत्मा के काम आपकी लाइफ से हट रहे हैं। रिबा लबा शोदरोबा, रिबा बाबा शोदरोबोथिला। आज आपके लिए समय है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और अपने घर के और घर समेत और अपनी फैमिली समेत प्रभु से आशीष पाए। जो लोग चाहते हैं कि मैं अकेली ना बरकत पाऊं, मैं अकेला ना बरकत पाऊं, आज प्रभु के दास ने जो बोला मेरा पूरा परिवार बरकत पाए, वो अपनी स्क्रीन पर आई एम रिसीव ऐसा लिखें और आमीन बोले यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। रिबा बाबा शोदरोबोथिला बाबा, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको फैमिली समेत ब्लेस कर रहा है, फैमिली समेत आपके बंधन तोड़ रहा है। फैमिली ब्लेस हो रही है यीशु के नाम से। जीसस की ओरिजिनल फैमिली वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनती है। ये प्रभु का वचन है आपके लिए, प्रभु का प्लान है आपके लिए, प्रभु की इच्छा है आपके लिए। आप बच जाओ, आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलो और अपनी फैमिली समेत ब्लेस हो। जो शैतान की प्लान है आपकी फैमिली के लिए, खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, फेल करने के लिए, और मैं उसको डिसमिस करता हूँ यीशु का नाम लिखकर। आज आजाद हो यीशु के नाम से। रिबा लबा शोदरो बोली करबा। मनीषा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। डोंट वेरी, जीसस विथ यू ऑल द टाइम। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कोई नीतू परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम उनकी बॉडी ਨੂੰ ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर उन्हें हर एक कमजोरी तो बाहर कढ़ रहा है।
यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर बाहर कढ रहा है। रेबेले बशोदरो बोथीला बाबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर जसविंदर नूं ब्लैस कर रहा, मैं देख रहा आत्मा विच इस साल दे विच तेरे लिए बहुत ब्लैसिंग है परमेश्वर दे वलों। रीबा लबाशो सारियां कमजोरियां जा रही हैं यीशु, सारियां चिंतावां हट रही हैं, मैं देख रहा प्रभु दा आत्मा तेनू ब्लैस कर, रिसीव कर यीशु मसीह दा नाम लेके। रेबेले बशोदरो बोथीला बाबा, रेबे बेबे री कररा बाला बाबा, दीना नाना शोदरो बोथीला। मैं सीमा नू ब्लैस होंदे परमेश्वर की हजूरी च देख रहा हाँ, और रिसीव करो यीशु के नाम दे विच। तुहाडी ब्लैसिंग तुहाडे तो कोई खो नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैस कर रहा है। जो तक उपरों शक्ति ना आवे उदों तक कोई काम नहीं होंदा, उदों तक ना जाओ, उदों तक गवाह ना बने। प्रभु का आत्मा बोल रहा अज उपरों शक्ति तुहाडे उत्ते उतरी है, तो तुसीं गवाही दे लई खड़े होण जा रहे हो। रेबे ले बेशो दरोबो, चलो प्रेयर दे विच चलो 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 चलो। बीमारियों जाओ, दुष्ट आत्मा जाओ, हालेलुया। डिप्रेशन हो जाओ, हालेलुया। हर कमजोर करने वाली आत्मा जा। मैं बोलदा बच्चों नूं छड्ड, जवानां नूं छड्ड, हालेलुया। बीमारां नूं छड्ड, हॉस्पिटल जो बीमार है, चाहे कोरोना पीड़ित है, चाहे किसी इन्फेक्शन कारण, उठो बीमारो, यीशु दा नाम सुनो, उठो बाहर आओ हॉस्पिटल विचों, यीशु दे नाम दे विच चमत्कार लो, अपना चमत्कार लो, रिसीव करो। नेचा ना कोई भी रिसीव कर रहा, परमेश्वर दी लाइफ नूं बदल रहा यीशु दे नाम दे विच। छड्डो छड्डो दुष्ट आत्माओं, छड्डो डिप्रेशनों, रिबाला बाशो दरबो, उल्टियां दे द्वारा बाहर आओ, बाहर आओ, उल्टियां दे द्वारा बाहर आओ, डिप्रेशन बाहर आओ, दुष्ट आत्माओं बाहर आओ। सुनो परमेश्वर का वचन। जीसस दी फैमिली अज ओरिजिनल फैमिली दे विच तुसीं प्रवेश कर रहे हो, अपना कदम बढ़ा रहे हो परमेश्वर दे भवन दे वल, परमेश्वर दी कलीसिया वल, सेवकां वल, पास्टर बल अपना कदम बढ़ा रहे हो। परमेश्वर दे वचन लिखा जिहड़ा कदम बढ़िया वो पिछे ना हटाओ। शैतान पिछे हटाने की कोशिश कर रहा, अपना कदम अगे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं अगे ब्लैस कर रहा है। बहुत मैं रोशनी और प्रकाश तुहाडे फ्यूचर दे विच देख रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करदा उस प्रकाश दे विच तुसीं प्रवेश करोगे यीशु नाम विच। प्रकाश बरकतां नाल भरिया होया है, भंडार है बरकतां दा। रेबे लेबे शोदरबो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं आज ब्लेस करता हूँ तेरे लोगों को, चंगा करने की सामर्थ्य है तुझ में, तेरा वचन चंगा करता है आज ही। राइट 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 राइट, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। ममता फ्री हो जा यीशु दे नाम विच, कुलदीप फ्री हो जा यीशु दे नाम विच। रेबे लेबे शुद्धरबो थीला। मैं देख रहा जीती नूं परमेश्वर नूं फ्री कर रहा यीशु दे नाम दे विच। देख रहे आ इन्हां दे लई मैं स्पैशल प्रेयर करदा। लाइव जो देख रहे आ इस समय, लाइव देख रहे जड़े जो लाइव देख रहे आ, सिस्टर ब्रदर्स, हालेलुया, मेरे एल्डर चिल्ड्रन, हालेलुया, मेरी डॉटर सन, हालेलुया, मेरे जूनियर सीनियर, सबके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। जो लाइव है, जो लाइव है, पवित्र आत्मा को छुए छुए, टच 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 यीशु के नाम से। रे बे 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 शुद्ध रोबो लिखा रहा बाबा बाबा। अभी 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 परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। चलो अपनी परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा को मानना शुरू करो कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगी, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे राज्य की सेवा करूंगा, मैं कभी पीछे ना हटूंगा, मैं कभी ना परमेश्वर तेरे काम से लौटूंगा, मैं तेरे काम को करूंगा। जो लाइव है, मेरी बेटी मेरे बेटे, परमेश्वर तुझको ब्लेस कर रहा है। तेरी बॉडी में से हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य बंद हो रहे हैं, झूठ के कार्य बंद हो रहे हैं। हर एक तेरा कर्जा उतरने जा रहा है, हर एक तेरी शर्मिंदगी दूर होने जा रही है। हर एक डिप्रेशन जा रहा है, हर एक बाबा जा रही है, हर एक तेरे घर से, बच्चों से, फैमिली से शराब फट रहे हैं। मैं सारे शराबों को डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय आज बड़ा काम तेरी लाइफ में होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो लाइव देख रहे हैं इसके लिए मैं प्रे करता हूँ। बाबा तेरे घरों से हर एक बैड स्मेल, हर एक जादू टूने की रूह बदरू हट रही है। गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ आ रही है। कई लोगों को अब देशों का काम, मैं पासपोर्टों को ब्लेसिंग की आशीष देख रहा हूँ, पासपोर्टों को कई स्टैंपों से ब्लेस होते देख रहा हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके पासपोर्टों को ब्लेस कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट पर ब्लेस कर रहा है, आपके मुंह को ब्लेस कर, अपनी जुबान को ब्लेस कर रहा है। रिबा लबा, जो कंपनी चलाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनको ब्लेस कर रहा है। जो दुकानें चलाते हैं उनको ब्लेस कर रहा है। रिबाला, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको ब्लेस कर रहा है। सारे बीमारियों से आज़ाद कर रहा है। जिनके घर टूटे हुए हैं वो बनने जा रहे हैं। घर के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, नए घर बने यीशु के नाम से। प्रभु तेरे लोग अच्छी सच से नीचे रह सकें,
हर एक कमजोरी, हर एक मान की इनकी लाइफ को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। अंधकार की ताकतें जाएं। रे बे 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 शो दुर्बो। गुलजार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको चंगा कर रहा है। रे बे 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 शो दुर्बो थीला बाबा। गुरुवक्ष को परमेश्वर बरकत से ब्लेस कर रहा है और रिटर्न वापस करवाने जा रहा है यीशु के नाम से। वापस आते हुए मैं देख रहा हूँ उनको। मैं देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा जिनको शुगर की बीमारी है, आज रिसीव करो। अगर कोई लाइव हमें शुगर का पेशेंट देख रहा है, उनको शुगर अप हो रही है, कम हो रही है, प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य रिसीव करो अपनी चंगाई को। जिनको सुपने सही नहीं आए, रिसीव करो अपने छुटकारे को यीशु के नाम से। अपने जिनके बच्चे सही नहीं है, उनकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है, वो रिसीव करो उनके लिए चंगाई। मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो जल्द ठीक होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जिनकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही, जो बढ़ नहीं रहा, जिनका कद नहीं बढ़ रहा है, रिसीव करो अपने लिए आशीष। हालेलुया। हर कमजोरी आपके शरीर को छोड़ रही है। जिनके बच्चे बढ़ने रुक गए हैं यीशु के नाम से, वो बढ़ रहे हैं। अरे बे बेशुद्ध, जिनको शैतानी आवाजें सुनाई दे रही है, मैं बंद करता हूँ यीशु के नाम से। लंगड़े चले, गूंगे बोले यीशु के नाम से। बहरे सुने, जिनके कान बंद है खुले राइट इसी समय टच द नेम ऑफ जीसस। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाए। हर एड्स, हर टीवी, हर कैंसर जाए, हर कोरोना की बीमारी जाए, हर इन्फेक्शन बाहर आए यीशु के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा छुओ और चंगा करो यीशु के नाम से। एजुकेशन में बढ़ाओ, बच्चों को बरकत से बढ़ाओ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ शिफा चर्च मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं जो देशों विदेशों में रहते हैं, प्रभु इस कंट्री के वो नहीं रहने वाले, वो और कंट्री में जाकर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को ब्लेस कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर, हर एक डिप्रेशन को दूर कर। जिनकी एज 40+ है, मैं उन सब लोगों के लिए स्पेशल प्रे करता हूँ। हर एक बंद नाड़े खुलें, हर एक डिप्रेशन जाए, हर एक प्रॉब्लम की लाइफ में जाए यीशु के नाम से। विदेशों में काम कर परमेश्वर, तेरे लोग और बढ़े, उनके पैसे और बढ़े, उनके अकाउंट और चौड़े हुए, उनके घर और चौड़े हुए, उनके बच्चे और बढ़े, उनके बच्चे आशीष पाएं एजुकेशन में और बरकत में, कामों में, हर जगह वो बरकत पाते जाए यीशु के नाम से। रे बे 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 लिखा रा बाबा रो शो दो रो री ला बाबा रो शो शो दो रो थी ला बाबा थी ला रा बाबा। इसी समय ब्लेस कर अपने लोगों को, बड़े हुए हाथ परमेश्वर ब्लेसिंग के हों। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज की इस नाइस मीटिंग के लिए जो गॉड ने हमें दी है। और जितनों ने बरकत पाई है वो आमीन लिखें, जितनों ने आशीष पाई है, छुटकारा पाया वो आमीन लिखें, ब्लेसिंग पाई है आज की मीटिंग के द्वारा वो आशीष पाएँ। अपनी टेस्ट मनी सेंड करें, अपनी टेस्ट मनी सेंड करो, क्योंकि परमेश्वर आपको नई जॉब देने जा रहा है, नई जगह पर लेकर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको इसी रीति से ब्लेस करे। शिफा चर्च मिनिस्ट्री में जितने सेवक हैं, जितने सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोगों के पास जाकर उनको वचन सुनाते हैं, फुल टाइम जो पार्ट टाइम, जो फुल टाइम सेवा करते हैं, वो जो पार्ट टाइम सेवा करते हैं, अपनी नौकरी के साथ सेवा करते हैं वो, और हर विश्वासी भाई बहन को शिफा चर्च जल्दी जब खुलेगा, हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। आपके दान, आपके दुश्वान परमेश्वर की सेवकाई के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब भेजें, परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा और भी आगे बढ़ाएगा। और मैं हर रोज आपके लिए स्पेशल प्रे कर रहा हूँ। जो भी पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है लोगों के लिए, वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। और ऐसा नहीं कि हम चर्च में जाकर पादरी हमारे सिर पर हाथ नहीं रख रहा है तो हमें बरकत कैसे मिलेगी, हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, ये बातें भूल जाओ। क्योंकि जब हम लाइव प्रार्थना सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन घर में पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है, हमारे सर के ऊपर रहता है। कहें आमीन। सर के ऊपर रहता है हमारा, हालेलुया। हमारा जो सिर है, परमेश्वर का हाथ हमारे सिर के ऊपर रहता है। रिबे शुद्ध रूप मैं जिस वीर को देख रहा हूँ, परमेश्वर उनको भी ब्लेस कर रहा है, चंगा कर रहा है। रिबेले हड्डियों का दर्द जा रहा है, कमजोरी जा रही है यीशु के नाम से। और परमेश्वर और भी आपको आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। और इसी प्रकार परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। संडे को हम फिर लाइव होंगे, संडे को फिर परमेश्वर की आराधना होगी, वर्शिप होगी, हमारी टीम बरकत आराधना करेगी बरकत के साथ। और मैं बरकत का कलाम आपके लिए पढ़ूंगा, आशीष का कलाम पढ़ूंगा, छुटकारे का कलाम पढ़ूंगा, बाइबल को और गहरी रूप से हम सीखेंगे। और संडे के लिए रेडी हो,
ठीक 12 बजे, 12 से 2 बजे तक दोपहर को इंडियन टाइम है ये, इंडियन टाइम मैं ये बोल रहा हूँ। दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक संडे को आराधना होती है लाइव। अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम चर्च में आए, हमारे अंदर आग भरी हो, जलाल भरा हो, सामर्थ भरी हो, प्यास बड़ी हो। जे अगर हमारी चीज़ें अंदर भरी होंगी तो वहाँ पर विस्फोट होगा, परमेश्वर की आत्मा की आग लगेगी, शैतान हारेगा, लोग जीतेंगे यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा के कार्य हारेंगे, केस डिसमिस होंगे, बीमारियां डिसमिस होंगी, लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, स्ट्रगल में हो, तो आनंद करो, खुशी मनाओ और अपने डिप्रेशन को परमेश्वर के चरणों में रख दो और सामर्थ से भर जाओ, क्योंकि जल्दी एक बड़ा विस्फोट होते हुए मैं देख रहा हूँ जो पवित्र आत्मा की ओर से है। आपकी लाइफ में आशीषों का विस्फोट, उसको रिसीव करो यीशु के नाम से। ओके, खुदा आपको बरकत दे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और हर समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। मैं प्रभु का दास आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। शिफा चर्च मिनिस्ट्री टीम सेवक आपके लिए प्रे कर रहे हैं। जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है वो अपनी प्रार्थना सेंड कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रे करेंगे। धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। खुदा आपको बरकत दे। बाय।